मेहमान के पास अरविंद तेजावत जी के पास। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि तेल अवीव पर ईरान के विध्वंसक हमले जारी हैं। ईरानी मिसाइल के हमलों से तेल अवीव, इजराइल की राजधानी दहल गई है। ईरानी हमले के बाद धुएं का जबरदस्त गुबार देखा गया है। ईरान के हमले से तेल अवीव में भारी तबाही और नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तेल अवीव में आप देखिए कि ये देखिए कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन पर ईरान की मिसाइलें आकर गिरी हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें, जिस पर ईरान की मिसाइलें गिरकर तबाही मचा रही हैं। ये आप समझ लीजिए कि ईरान का प्लान है कि वो तेल अवीव को शमशान बना देगा और इसी प्लान के तहत वो इजराइल की राजधानी में बड़े बड़े बम गिरा रहा है। और जरा उन बमों की गर्जना सुनिए, आप जरा सुनिए एक बार। ये देखिए कितना जबरदस्त ये धमाका था। आप भगदड़ मची हुई है तेल अवीव में। आप ये देखिए, मैं अरविंद सिंह तेजावत जी के पास चल रहा हूं। इन तस्वीरों को भी चलते रहने दीजिएगा। अरविंद जी मेरे साथ लगातार बने हैं। अरविंद जी, जिस तरह से मरने मारने पर आमादा है ईरान भी, वो लग नहीं रहा देख के कि घुटने टेकेगा। वो मन में ये इरादा लिए हुए है कि ठीक है, मिटना होगा मिट जाएंगे, लेकिन हमला हम पूरा जारी रखेंगे, क्योंकि तमाम धमकियों का कोई असर होता दिख नहीं रहा है। रोहित साहब, आपने बात तो बिल्कुल सही की है। और ये है कि ईरान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही ईमानदार तरीके से जो संतुलित जो खबरें प्रसारित करने का जो जिम्मा होना चाहिए, वो इंडिया न्यूज कर रहा है। पर वास्तव में देखा जाए तो वेस्टर्न मीडिया दरअसल ऐसा नहीं कर रहा और वह ईरान की ताकत को कम करके बता रहा है। हालांकि यह सच भी है, अगर ताकत का दोनों में कंपैरिजन करें तो उसकी जो इजराइल की ताकत है वो ईरान के मुकाबले में काफी ज्यादा ठहरती है। पर जिस तरीके से उन्होंने आयरन डोम का जो मिथ बना रखा था कि उसे ईरान भेद नहीं सकता है, ईरान ने आज ये साबित करके दिखा दिया है कि जो आयरन डोम का मिथ है ये बिल्कुल केवल मिथ ही है, इसको भी भेदा जा सकता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और जो नेतन्याहू साहब ने जो कहा था कि हमने पूरे ईरान के आसमान पे कब्जा कर दिया है, वह भी सच साबित नहीं हुआ। एक और जो जरूरी बात जो हमें करना चाहिए वो रोहित साहब, ये है कि लगभग 1 साल पहले वॉशिंगटन पोस्ट में यह खबर छपी थी कि जो इन मिसाइलों के लिए जो फ्यूल है वो चाइना दे सकता है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं थे, केवल उन्होंने ऐसा संदेह जताया था। और अभी फिलहाल जो चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है उसने भी ये खबर प्रसारित की कि जो अभी जो कार्गो विमान जो वहां पर आए हैं, जो ईरान की राजधानी तेहरान में उतरे और बाद में वो बहुत ही गुपचुप तरीके से उतरे थे, पर उन्होंने भी खबर के कोई स्रोत नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो फतेह-1 जो मिसाइल जो अभी दागी गई है, यह दरअसल उस चाइनीज फ्यूल के कारण ही है। और चाइना का वहां पे बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर चाइना ने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो वेस्ट एशिया ही है और उसका सेंट्रल पॉइंट ईरान है। तो चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि वह उसके हाथ से चला जाए, और रूस और एक और शिकस्त बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि रूसी मीडिया अलग बात कह रही है, वो हमारी इंडियन मीडिया से एकदम उलट ये कह रही है कि इस युद्ध का हमें फायदा है, पर फायदा नहीं है, एक और बहुत बड़ी शिकस्त होगी। रशियन इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वो एक मिथ क्रिएट कर सके कि अभी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि रोहित साहब, जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईरान ने शायद इतना बड़ा कॉल ले लिया है कि अब इजराइल ने इतना बड़ा कॉल ले लिया है कि अब उसे चबाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। ईरान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका और जो इजराइल की शर्तें हैं, मुझे लगता नहीं कि खामनेई साहब के बस की बात या वो मानेंगे, क्योंकि ये करने का मतलब पूरी तरीके से सरेंडर करना और अपने अस्तित्व को मिटा देना है। अभी की तारीख में अगर फतेह-1 अगर वो दरअसल वो फ्यूल से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और फतेह सीरीज की इनके पास क्रूज और बैलिस्टिक दोनों ही टाइप की मिसाइलें हैं। अगर ईरान ने अपनी परमाणु ताकत इजाद कर दी है, या आगे आने वाला अगर 1 महीने तक चलता है, तो ईरान में वह कैपेसिटी है कि 1 महीने के अंदर वह परमाणु बम इजाद कर सकता है। और अगर उसका इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है कि यह इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ठीक है साहब, ठीक है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।